वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 23 नवंबर 2020। 23 नवंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दी, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तुंगभद्रा पुष्कर उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में तुंगभद्रा पुष्कर उत्सव आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात आंध्र प्रदेश की है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी और आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है और आंध्र प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने खुले डोमेन में आरोग्य सेतु ऐप का बैक एंड कोड जारी किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खुले डोमेन में आरोग्य सेतु ऐप का बैक एंड कोड जारी किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खुले डोमेन में आरोग्य सेतु ऐप का बैक एंड कोड जारी किया है। इसे डेवलपर समुदाय के साथ सभी कोड रिपोजिटरी साझा करने के लिए भारत सरकार की नीति के अनुसार जारी किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सीसीआई ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की परिसंपत्ति बिक्री को निम्न में से किसके साथ अनुमोदित किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में सीसीआई ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की परिसंपत्ति बिक्री को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए अनुमोदित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। सीसीआई ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की परिसंपत्ति बिक्री को मंजूरी दी है। किशोर बियानी के ऋणग्रस्त फ्यूचर ग्रुप ने अगस्त में 4,713 करोड़ रुपए के लिए फ्यूचर रिटेल की विभिन्न परिसंपत्तियों को रिलायंस को बेचने पर सहमति व्यक्त की थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ओडिशा सरकार ने अहमदाबाद में सत्य साई हार्ट अस्पताल में कितने वर्षों के लिए राज्य के जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त कार्डियक उपाय प्रदाताओं के विस्तार के लिए नवीनीकृत किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में ओडिशा सरकार ने अहमदाबाद के सत्य साई हार्ट अस्पताल में 2 वर्षों के लिए राज्य के जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त कार्डियक उपाय प्रदाताओं के विस्तार के लिए नवीनीकृत किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब उड़ीसा सरकार ने किया है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं और उड़ीसा में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में फीफा ने तत्काल प्रभाव से त्रिनिदाद और टोबैगो फुटबॉल एसोसिएशन पर निलंबन हटा दिया है। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी क्या है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में फीफा ने तत्काल प्रभाव से त्रिनिदाद और टोबैगो फुटबॉल एसोसिएशन पर निलंबन हटा दिया है। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात फीफा की है तो फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है और फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी और फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है और वर्तमान समय में फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चल रहे बेंगलुरु टेक समिट के दौरान फिनलैंड, ब्रिटेन, स्वीडन, अमेरिका और नीदरलैंड के साथ कितने समझौते ज्ञापन की घोषणा की गई है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में चल रहे बेंगलुरु टेक समिट के दौरान फिनलैंड, ब्रिटेन, स्वीडन, अमेरिका और नीदरलैंड के साथ 8 समझौते ज्ञापनों की घोषणा की गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं।
हाल ही में चल रहे बेंगलुरु टेक समिट के दौरान फिनलैंड, ब्रिटेन, स्वीडन, अमेरिका और नीदरलैंड के साथ 8 समझौता ज्ञापनों की घोषणा की गई है। कर्नाटक और फिनलैंड सार्वजनिक सेवा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने के लिए एक साथ आने का फैसला किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पौड़ी में पहली बार नायर वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल और नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में पौड़ी में पहली बार नायर वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल और नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड की ही हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है गैरसैंण। और उत्तराखंड की राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और उत्तराखंड के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। और उत्तराखंड में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 5 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कर्नाटक का उद्देश्य किस वर्ष तक जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान क्षेत्रों को शामिल करते हुए 50 बिलियन की बायो इकोनॉमी बनाना है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में कर्नाटक का उद्देश्य 2025 वर्ष तक जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान क्षेत्रों को शामिल करते हुए 50 बिलियन की बायो इकोनॉमी बनाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात कर्नाटक की है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और कर्नाटक के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं और कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। और कर्नाटक में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 28 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चल रहे माननीय मिशन सागर 2 के दौरान निम्न में से कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज केन्या के पोर्ट ऑफ मोम्बासा पहुंचा है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में चल रहे माननीय मिशन सागर 2 के दौरान आईएनएस एरावत भारतीय नौसैनिक जहाज जो है केन्या के पोर्ट ऑफ मोम्बासा पहुंचा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब केन्या पहुंचा है तो केन्या की राजधानी नैरोबी है और केन्या की करेंसी केनियन शिलिंग है और केन्या के संसद का नाम नेशनल असेंबली है और केन्या के वर्तमान समय में राष्ट्रपति उहुरु केनियात्ता हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में संभावित कोरोना वायरस वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हुआ है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में हरियाणा में संभावित कोरोना वायरस वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात हरियाणा की है तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और हरियाणा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और हरियाणा में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 10 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश ने राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के कारण कितने शहरों में रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के कारण 5 शहरों में रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है लालजी टंडन की मृत्यु के बाद। और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 29 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि
एक नई सरकारी योजना के तहत दूसरी बार मां बनने वाली महिलाओं को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने घोषणा की कि एक नई सरकारी योजना के तहत दूसरी बार मां बनने वाली महिलाओं को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात राजस्थान की है तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी और राजस्थान के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राजस्थान के राज्यपाल कालराज मिश्र हैं और राजस्थान में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।